राधे राधे दोस्तों। शिवपुरी गांव में एक दीनानाथ नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ रहता था और मंदिर की पूजा वही करता था। दीनानाथ अपने खेतों में भी काम करता था और दीनानाथ की 5 बेटियां और दीनानाथ शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह मंदिर में पूरा परिवार सभी पूजा करते थे और जैसे जैसे दीनानाथ की बेटियां बड़ी हो रही थीं तो दीनानाथ को उनके विवाह की चिंता हो रही थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी दीनानाथ ने कही, मेरी चिंता का कारण तो आप जानती हो। जिसके घर में 5-5 बेटियां जवान हों उस पिता को कैसे नींद आ सकती है। मेरे पास तो एक बेटी का विवाह करने के लिए भी जमा पूंजी नहीं है। मैं 5-5 बेटियों की कैसे विवाह करूँगा। तो मेरी चिंता का तो कारण आपको पता ही है। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, भगवान भोलेनाथ पे छोड़ दो। आप ही तो कहते हो जो भोलेनाथ करेंगे वही होगा। अगले दिन दीनानाथ की 5 बेटियां शिवजी के मंदिर में जाती हैं और शिवजी की पूजा करती हैं। पहली बेटी ने चंदन चढ़ाया, दूसरी बेटी ने जोत जलाई और तीसरी बेटी ने उनका चंदन का तिलक किया और चौथी बेटी ने उनका बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया। 5वीं ने उनकी आरती की। 5 बेटियों ने उसके बाद आरती करके प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। हे भोले बाबा, हमारी मुसीबत के वक्त में साथ देना। 5 बेटियां ऐसे ही प्रतिदिन पूजा करती हैं। उनमें से बेटियां कहती हैं, जब हम यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में आते हैं तो हमें अजीब ही तरह का सुकून मिलता है। ऐसा लगता है हम यहाँ से जाएं नहीं, यहीं पूजा करते रहें। तभी बोलती, हाँ, यहाँ एक अजीब ही लगाव है। ऐसा लगता है इस मंदिर में यहाँ से जाएं नहीं। तभी उनके माता पिता आ जाते हैं उस मंदिर में पूजा करने के लिए। दीनानाथ और दीनानाथ की पत्नी अपनी बच्चियों को पूजा करते देख उन्हें पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वे पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो भोलेनाथ से कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपकी प्रतिदिन पूजा करती हूँ, दीनानाथ की पत्नी और दीनानाथ दोनों हाथ। मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे मालूम है मेरे संतान नहीं होगी। आप कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मुझे संतान मिल जाए। तभी वहाँ एक पीछे से आवाज़ बच्चे की रोने की आती है। तो दीनानाथ भागकर जाते हैं, देखते हैं एक नदी में 5 नवजातु शिशु बहकर आ रहे हैं और एक शिवलिंग है। वहाँ जाकर वो टोकरी अड़ जाती है। दीनानाथ भजकर उस नदी में कूद जाते हैं और कूदने के बाद उस टोकरी को अपने सर पर लेकर आते हैं। उसमें 5 बच्चियाँ थीं। उन 5 बच्चियों को लेकर दीनानाथ बहुत खुश होते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो, आप भोलेनाथ से कह रही थी कि मुझे बच्चा दो, लेकिन भोलेनाथ ने हमें 5-5 बेटियों का सौभाग्य दिया है। हम 5-5 बेटियों के पिता बन गए। तभी उनकी बेटियां कहती हैं, बाबूजी, माँ जी, आप मंदिर आ गए, ले आप भी शंकर जी का अभिषेक कर लो। तभी दीनानाथ की बेटियों ने 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर लिया था और घर का काम भी अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी और अपने पिता के साथ भी खेतों में काम करती थी। और पिता कहते थे, बेटियां, जब से तुमने हमारे साथ खेतों में काम शुरू किया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितनी अच्छी फसल होने लगी है। इधर सरपंच के 2 लड़के थे, वो उन बेटियों से चिढ़ते थे। तभी सरपंच के लड़के उन लड़कियों से चिढ़ते थे। तो सरपंच ने कही, नालायकों, तुम पढ़ते भी नहीं हो, बिल्कुल मूर्ख हो, पढ़ने में भी गधा हो और कुछ काम भी नहीं करते हो। उस पुजारी की बेटियों को देखो, पढ़ने में भी नंबर अच्छे ले आई हैं और अपने पिता के साथ खेतों में भी हाथ बटा रही। वो देखो, इससे तो अच्छा मुझे भोलेनाथ बेटी ही दे देते। तुम दोनों तो बड़े नालायक निकले। सरपंच भला बुरा कहकर घर से निकल गया। इतना कहकर सरपंच चला जाता है। तब सरपंच के लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। तो वो विजय कहता है, इन लड़कियों ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। पहले इनकी स्कूल में मास्टर तारीफ़ करते थे और फिर गांव वाले करने लगे। अब तो हमारे घर में हमारे बाबूजी ही इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब तो हद हो गई।
सर से ऊपर पानी निकल गया, अब कुछ करना पड़ेगा। अब सर से ऊपर पानी निकल गया, कुछ करना ही पड़ेगा। तब उसने बोला भैया मेरे पास एक है जुगाड़। बोला क्या? कि चलो, इन लड़कियों ने तो मुझे परेशान करके रखा है, मेरे नाक में चना बना लिए, चलो देखते हैं इनको। तो बचपन से भरा गुस्सा उनके ऊपर उबाल आ जाता है और दोनों भाई चल देते हैं। नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ एक लकड़ी का पुल था, जिस पुल से उतरकर मंदिर आया जाता था। तभी वो दोनों भाई उस लकड़ी के पुल को ऊपर से काट देते हैं कि जैसे ही वो लड़कियां आएंगी और उनका वजन पड़ेगा सो ये पुल गिर जाएगा। वो लड़कियां मंदिर के लिए आती हैं और जैसे ही पांचों लड़कियां उस पुल पे चलने लगती हैं सो ये पुल वजन से टूट जाता है और लड़कियां नदी में चली जाती हैं। और फिर लड़कियां चिल्लाती हैं बचाओ बचाओ बचाओ। तब ऊपर से देवलोक में बैठी पार्वती कहती हैं क्या भोलेनाथ आप अपनी बेटियों को बचाओगे नहीं? तो भोलेनाथ कहते हैं बचपन में मैंने कुछ होने नहीं दिया उन्हें, तो अब क्यों होने दूंगा, मैं बचाऊंगा जाकर। तभी वहाँ गांव वाले चीख सुन के इकट्ठे हो जाते हैं और भोलेनाथ भी आ जाते हैं और उन लड़कियों को बचा लेते हैं। वो लड़कियाँ बच जाती हैं। जैसे ही वो लड़की सामने भोले बाबा को खड़ा देखती हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं और कहती हैं भोलेनाथ आपके दर्शन हो गए, आहो मेरे भाग्य। तब भोलेनाथ ने कहा बच्चियाँ हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे माता पिता की भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और अब से आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और यह कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। वह बेटियां और उनके माता पिता घर जाते हैं तो घर जाकर देखते हैं सारी सुख सुविधाओं की चीज़ घर में पड़ी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी भोलेनाथ ने दे दी। अभी उन दोनों को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया, सरपंच के बेटों को, और गांव वाले उन लड़कियों को महादेव की लड़कियां कहकर बुलाते थे। पांचों बेटियां महादेव की हैं। वह बेटियां और उनके माता पिता घर जाते हैं तो घर जाकर देखते हैं सारी सुख सुविधाओं की चीज़ घर में पड़ी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी भोलेनाथ ने दे दी। अभी उन दोनों को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया, सरपंच के बेटों को, और गांव वाले उन लड़कियों को महादेव की लड़कियां कहकर बुलाते थे। पांचों बेटियां महादेव की हैं। मदनपुर का एक किसान अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ एक गांव में रहता था। मदन के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, किसी तरह वो खेती करके अपने घर का काम चलाता था। अब मदन की पत्नी दोबारा गर्भवती हुई तो मदन सोचता था कि अब की बार बेटा ही होगा। तो उसने अपनी पत्नी रोमा से कहा देखना कुछ ही दिनों में मेरे बेटा ही होगा और जब मेरा बेटा होगा तो मैं उसे बहुत लाड़ लड़ाऊंगा और फिर बड़ा होकर अपने बाबूजी के साथ काम करेगा, मेरा हाथ बटाएगा और देखना बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी मेरा बेटा। तब उसकी पत्नी ने कहा आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आपके बेटा ही होगा, बेटी भी तो हो सकती है। तब उसने कहा नहीं आप ऐसे मत बोलो, हमें भगवान ने पहले से ही एक बेटी दी है, अब हमें बेटा ही चाहिए। मदन की बात सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है और कुछ कहती भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह दिन भी आ जाता है जब वह बच्चे को जन्म देती है। तभी सोमा ने इस बार भी बेटी को ही जन्म दिया। यह देखकर मदन बहुत दुखी हो जाता है और भोलेनाथ से कहता है हे प्रभु आपने ये कैसा मेरे साथ क्या अन्याय किया है, अब मैं 2 बेटियों का भार कैसे संभालूंगा, इनकी परवरिश कैसे करूंगा और मैं शादी कैसे करूंगा, मैं तो इनके लिए धन जोड़ते जोड़ते ही बूढ़ा हो जाऊंगा, तभी मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं। यह कहकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। मदन वैसे ही परेशान था बेटी होने से, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बेटी अंधी है तो मदन इतना दुखी हो गया कि जिसका जवाब नहीं। एक तो बेटी और ऊपर से अंधी, और मदन बहुत परेशान हो गया और वहाँ से चला गया
और वो तो अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था, ना कभी उसने गोदी में लिया, इतना उससे घृणा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप तो हमारी बेटी को छूते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं, इसकी क्या गलती है? तब मदन कहने लगा, इसकी ये गलती है, एक तो ये बेटी हुई और दूसरी आँखों से अंधी, सबसे बड़ी गलती यही है इसकी। यह कहकर मदन वहाँ से चला जाता है। उसने अपनी बेटी का नाम शिवांशी रखा। शिवांशी का मतलब शिव का अंश। तो वो धीरे धीरे शिवांशी बड़ी होने लगी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी ने कहा, माँ, बाबा इन्हें प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं और आप तो शिवांशी को प्यार करती हैं, हम दोनों मिलकर अपनी बहन को प्यार करेंगी। धीरे धीरे शिवांशी बड़ी होने लगी। शिवांशी बड़ी होने लगी थी, शिवांशी को सारी बात समझ आने लगी थी। और मदन कुछ चीज़ लाता था तो अन्नू के लिए ही लाता था, शिवांशी के लिए कुछ नहीं लेकर आता था। एक दिन मदन आया बाज़ार से तो उसने आवाज़ लगाई, अन्नू अन्नू। तो अन्नू बाहर आई और शिवांशी भी आई। तो बोला, देख अन्नू, मैं तेरे लिए चश्मा लेकर आया हूँ। तो अन्नू ने कहा, बाबा शिवांशी के लिए चश्मा लेकर नहीं आए? तो बोले, ये अंधी क्या पहनेगी चश्मा, इसे कौन सा दिखाई देता है? यह कहकर और मदन चला गया। लेकिन शिवांशी को बहुत बुरा लगा। अपने बाबा के मुंह से यह सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहाँ से चला जाता है। शिवांशी जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा अन्नू दीदी को तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। बाबा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? सभी माता पिता अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, लेकिन बाबा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। माँ, मैं अंधी हूँ, इसीलिए बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आएगा, तुम भोले बाबा की पूजा करना। शिवांशी खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया। शिवांशी ने भोले बाबा की बड़ी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करी। यह देखकर मदन कहने लगा, इस पूजा करने से क्या भोले बाबा इसे आंखें दे देंगे? तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसकी भक्ति पर क्यों शक करते हो? भोलेनाथ चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अपने बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। शिवांशी भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मेरी आंखें ठीक कर दो। तभी वो उसके सपने में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, बेटी शिवांशी, तुम चिंता मत करो, सावन का आखिरी सोमवार आ रहा है तो गांव के शिव मंदिर में जाकर तुम मेरी पूजा करना, वहीं मैं आपकी आँखों की रोशनी दूंगा। तो यह बात सपने की वह अपनी माँ को बताती है। माँ यह बात सुनकर विश्वास कर लेती है, बहुत खुश होती है। फिर यह बात माँ अपने पति मदन को बताती। मदन बोलता है, ये अंधविश्वास है, सपने की बात कोई सच होती है क्या? आप लोग को जाना है तो जाओ मंदिर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऐसे कहकर वो खेत पर चला जाता है। तभी मदन खेत पर चला जाता है। अन्नू स्कूल चली जाती है। सोमा अपनी बेटी को लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाती है। जब वहाँ मंदिर पहुँचते हैं तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आखिरी सोमवार होता है। आरती की आवाज़ गूंज रही थी। सोमा वहाँ भगवान की पूजा में लग गई और ना जाने अन्नू का कैसे हाथ छूट गया। शिवांशी वहाँ ढूंढने लगी अपनी माँ को। माँ माँ, उसे मंदिर में कहीं माँ दिखाई नहीं दी तो वह बाहर ढूंढने लगी। बाहर जैसे ही शिवांशी माँ को ढूंढने जाती है तो पत्थर में वह टकरा जाती है और गिर जाती है। पत्थर के गिरने के कारण वह बेहोश हो जाती है। तब वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से एक औरत उसके मुंह पे छींटे मारती हैं और सर पर हाथ फेरती है। तो जैसे ही उसकी आंखें होश आता है तो आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ दिखाई देता है। वह बोलती है, माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ सोमा भी उसे ढूंढती ढूंढती आ जाती है और कहती है, शिवांशी बेटी तू ठीक है ना? जाने कैसे आज तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट गया, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। तब शिवांशी कहती है, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ
और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है भोलेनाथ ने मेरी सुन ली आज। मुझे माँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। माँ आप भी मुझे दिखाई दे रही हैं। यह बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और भोलेनाथ की जय जयकार करने लगते हैं। और फिर सोमा अपनी बेटी को लेकर घर आती है तो यह बात अपने पति को बताती है। तभी अन्नू कहती है, माँ मेरी बहन देख सकती है? तब वह कहती, हाँ दीदी मैं देख सकती हूँ। तभी अन्नू कहती है, शिवांशी बहन आपको दिखाई दे रहा है? तब शिवांशी कहती, हाँ दीदी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरी बहन कितनी सुंदर है। तब अन्नू कहती है, आपसे थोड़ा कम। यह सुन मदन भोलेनाथ से कहता है, मैं कितना अभागी हूँ और मैं कितना पापी हूँ जो मैंने भोलेनाथ पर शक किया। हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर देना। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैं कितना अधर्मी हूँ, कितना पापी हूँ। ऐसे कहकर भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और फिर शिवांशी से कहता है, शिवांशी बिटिया तुम भी हमें क्षमा कर दो। मैंने आपको कभी पिता का प्यार नहीं दिया। मैं आपसे घृणा ही करता रहा। बेटी मुझे माफ़ कर दो। अभी मदन कहता है, मैंने तुझसे इतना भला बुरा कहा, कभी अच्छे से नहीं बात की। आ मेरी बेटी, आ मेरे गले लग जा। तभी शिवांशी जाकर पिता के गले लग जाती है। अब मदन अपनी दोनों बेटियों के साथ भोलेनाथ की पूजा करता है और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है। कुछ ही दिनों बाद खूब धन दौलत इकट्ठा हो गया और वो अपने खुशी से जीवन व्यतीत करने लगी। बड़ी बेटी अन्नू पढ़ लिख कर वकील बन गई, वहीं शिवांशी डॉक्टर। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बड़ा गर्व था। रुद्रपुर गांव में सुलोचना नाम की एक पत्नी रहती थी अपने बेटा के साथ और अपने पति के साथ। उसका पति एक दिन बिजली के खंभे पे काम कर रहा था। वह खंभा पर बिजली का काम कर रहा था तो करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। अपने बच्चे प्रदीप का 12 साल का था, उसे छोड़कर और पत्नी को वह इस दुनिया से चला गया। वह दोनों अकेले रह गए रोते। जैसे तैसे करके उसकी माँ ने प्रदीप का पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद प्रदीप बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया। तभी प्रदीप का एक दोस्त शहर से आया और उसने कहा, प्रदीप तुम मेरे साथ काम करोगे तो कल चलो मेरे साथ शहर। तब प्रदीप ने कहा, इसके बारे में तो मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। तब उसने कहा, ठीक है पूछ लो, मुझे कल तक बता देना। तभी प्रदीप इस बारे में अपनी माँ से पूछता है। माँ कहती, नहीं बेटा तुम परदेश मत जाओ। जो परदेश जाता है फिर वहीं का रह जाता है। हम और तुम यहीं मिलकर कुछ काम कर लेंगे। प्रदीप कहने लगा, माँ तुम यूँ ही चिंता करती हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं शहर चला जाऊँगा तो वहाँ खूब धन कमाऊँगा। तब उसकी माँ कहती है, बेटा तू मेरी बात तो नहीं मानेगा, मुझे पता है। तो जाने से पहले चल तू शिव जी के मंदिर में चल। तो वह दोनों शिव जी के मंदिर में जाते हैं। अगले दिन माँ बेटे मंदिर जाते हैं तो माँ भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ अब हमारे ऊपर आप ही कृपा करो, आप ही कृपा बनाए रखो। आप हमारे लड़के को सद्बुद्धि देना और सत्य मार्ग पर चलना सिखाना। यह कहकर वह दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन प्रदीप शहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद प्रदीप का दोस्त गांव आता है। वह फिर प्रदीप की माँ के पास जाता है और कहता है, काकी आप बिल्कुल मत चिंता करो, शहर में प्रदीप को नौकरी मिल गई। यह सुनकर सुलोचना बहुत खुश हो जाती है। फिर उसकी माँ शंकर भगवान के मंदिर जाती है, वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाती है। हर रोज़ वो सब शिव जी के मंदिर जाती है और पूजा वहीं करती है और प्रसाद चढ़ाती है। और प्रदीप हर महीना अपनी माँ के लिए पैसे भेज देता है खर्च चलाने के लिए। प्रदीप को गए 1 साल हो गए, 2 महीने से उसके ना तो पैसे आए ना कोई खबर आई। तो सुलोचना बहुत चिंता में पड़ गई। एक दिन सुलोचना को दिनेश दिखाई दिया तो सुलोचना भागती भागती दिनेश के पास गई। सुलोचना दिनेश के पास पहुंची और
कहने लगी, दिनेश बेटा आप कब आए? बहुत दिनों से प्रदीप की कोई खबर नहीं मिली, ना उसके पैसे आए। तब दिनेश कहने लगा, काकी मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। प्रदीप की नौकरी छूट गई और प्रदीप ने कुछ बिजनेस के लिए सेठ से पैसे ले लिए, तो वो कर्ज में फंस गया है, इसलिए आ नहीं पा रहा। यह सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं। वह दिनेश के साथ शहर चली जाती है और प्रदीप अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ आप यहाँ क्यों आई? ये लोग आपको भी पकड़ लेंगे। तब उसकी माँ कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, ये पैसे हम उस सेठ को दे देंगे। फिर वो दोनों उस सेठ के पास जाते हैं। तभी सुलोचना और प्रदीप सेठ के पास जाता है तो सुलोचना कहती है, साहब हमें कुछ दिनों की मोहलत दो। तभी वो सेठ कहता है, ये लड़का मुझसे पैसे ले लिए और गांव भाग रहा था और अब तू आ गई इसे बचाने के लिए। तभी सुलोचना कहती है, सेठ जी कुछ पैसे मेरे पास हैं, इन्हें रख लो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, कुछ दिनों की मुझे मोहलत दो। सुलोचना की बात सुनकर सेठ कहता है, अच्छा ठीक है। पैसे ले लेता है और कहता है, मैंने आपको 30 दिन की मोहलत दी। तो वो सुलोचना और प्रदीप वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद मंदिर जाते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम दोनों बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तभी उसने सुलोचना ने सारी बात सच सच बता दी। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम चिंता क्यों करती हो? भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, वे सभी पर कृपा करते हैं। मैं कुछ दिनों से यहीं रहता हूँ, इस मंदिर के बाहर रबड़ी और जलेबी का ठेला लगाता हूँ। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम चाहो तो उस जलेबी और रबड़ी के ठेले को चला सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से तुम्हारे, 1 हिस्सा मेरा। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों मन लगाकर ठेले पे काम करने लगे। सुलोचना के हाथ की रबड़ी जलेबी सभी लोगों को बड़ी पसंद आती थी, सभी लोग वहाँ खाने आते थे और वह बहुत अच्छे से काम चल रहा था। तभी सुलोचना वहाँ गरीब लोग आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उनका मन करता था रबड़ी और जलेबी खाने का, तो सुलोचना उन्हें रबड़ी और जलेबी खिला दिया करती थी बिना पैसा लिए। तभी एक दिन वही बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी उस ठेला के मालिक आए तो उन्होंने कहा, अरे भाई हमें दूध जलेबी नहीं खिलाओगे? रबड़ी जलेबी हमारी पत्नी को बहुत पसंद है। तभी प्रदीप कहने लगा, हाँ हाँ अभी हम लेकर आ रहे हैं। तो रबड़ी और जलेबी उन्होंने दोनों को दी, उनकी पत्नी को और उन बूढ़े बाबा को। तो उन्होंने जलेबी खाई तो वह कहने लगी, बूढ़ी माँ, वाह जलेबी तो आप कितनी लाजवाब बनाती हैं, तभी तो आपके ठेले पर इतनी भीड़ होती है। तभी सुलोचना कहती है, हाँ रुकना बाबा, हमने तुम्हारा हिस्सा निकाल कर रखा है। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, हमारा हिस्सा तो मिल गया जो आप गरीबों को मुफ्त में खिलाती हो। तब सुलोचना कहने लगी, बाबा हमने बिना बताए गरीबों को खिलाया तो हमें माफ़ कर देना। तब वह बाबा कहने लगे, नहीं आप ऐसे ही गरीबों को खिलाती रहना, ज़रूरतमंदों की सेवा करती रहना, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे कहकर भोले बाबा और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए। उन्हें देखकर सुलोचना और प्रदीप दोनों दंडवत करने लगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। तभी भोले बाबा ने कहा, आप ऐसे ही गरीबों की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और आप चिंता मत करो। और पार्वती और भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी उनकी दुकान खूब ठेला चलने लगा और उन्होंने उस सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। उन्होंने एक बड़ी सी दुकान रबड़ी और जलेबी की खरीद ली, उसी पे उनका ठेला खूब चलने लगा और उन दोनों ने बड़ा सा एक घर ले लिया और आनंद से खुशी खुशी
उस घर में रहने लगे प्रदीप और प्रदीप की माँ। यह होती है भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा। जय हो भोलेनाथ। एक गांव में एक शिवम नाम का आदमी रहता था। उसके 2 भैंसें थीं। वह दूध बेचने जाता था और उसका रोज का नियम था, जब वो दूध बेचकर आता था तो जितना दूध उसके पास बचता था वह दूध शिवजी पे चढ़ा दिया करता था। यह देखकर एक दिन उसके दोस्त मंगल ने कहा, शिवम, तू जो बच जाता है दूध शंकर भगवान पे चढ़ा देता है और सभी लोग तो आकर थोड़ा सा दूध चढ़ाते हैं। तू भी थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया कर और जो बचता है उस दूध का दही और घी बनाकर बाजार में बेचना। तब शिवम ने कहा, भोलेनाथ मेरे पिता हैं और मैं इनकी सेवा करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं की कृपा से मेरा इतना हो जाता है कि मैं आनंद पूर्वक रहता हूँ। मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। शिवम मंगल की बात नहीं मानता और प्रतिदिन बचा हुआ दूध शंकर भगवान पे चढ़ाता रहता है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने शिवम को दूध चढ़ाते हुए देखा तो उसने पूछा, शिवम, तू शंकर भगवान पर रोज़ दूध चढ़ाता है तो तेरी क्या मनोकामना है? तब शिवम ने कहा, मेरी कोई मनोकामना नहीं है। मैं तो इसलिए दूध चढ़ाता हूँ कि सभी लोग दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तो मैं सोचता हूँ शंकर भगवान पानी का दूध पिएंगे तो पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, इसलिए मैं बचा हुआ दूध चढ़ाता हूँ जिससे भोलेनाथ कमज़ोर ना हो। यह सुनकर पुजारी हंसने लगा। एक दिन बारिश होने के कारण शिवम का दूध पूरा बच गया। तो शिवम ने सोचा, मैं इस दूध का क्या करूँगा, चलो भोलेनाथ पे चढ़ा देता हूँ। वह टंकी लेके दूध चढ़ाने गया। तभी पुजारी ने कहा, शिवम, ये क्या कर रही हो? ये तो बहुत दूध है, ऐसे ही नाली में बह जाएगा। तो शिवम बोला, मैं क्या करूँ, ये दूध बच गया है, घर ले जाऊँगा तो ये फट जाएगा, दूध बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं भोलेनाथ को ही चढ़ा देता हूँ। तब पुजारी ने कहा, तुम एक काम करो, इस दूध की खीर बनाकर भोग लगाओ भोलेनाथ का और भोग लगाकर प्रसाद गांव वालों में बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। तो पुजारी की बात शिवम को अच्छी लगी। तो शिवम ने कहा, ठीक है पुजारी जी, मैं अभी बाजार से सामान लेकर आता हूँ खीर का। शिवम बाजार से खीर का सामान लेकर आया और उसने अपने हाथों से खीर बनाई, फिर भोले बाबा को भोग लगाया और सारी खीर गांव में बांट दी। तभी पार्वती जी ऊपर बैठी देख रही थी तो उन्होंने कहा, भोले बाबा के मुंह पर खीर लगी थी। तभी पार्वती जी ने कहा, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है भगवान कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद है। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं पार्वती जी, ये तो मेरे शिवम भक्त की भक्ति का प्रसाद है। वह मेरी कितनी चिंता करता है, वो मुझे पिता मानकर पूजता है और वह दूध चढ़ाता है शिवलिंग पर। वह बोलता है, सभी लोग पानी डालकर दूध चढ़ाते हैं, इसलिए मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। वह अपना अच्छा दूध बिना पानी का मेरा अभिषेक करता है, जिससे मैं तंदुरुस्त बना रहूं। उसकी देखो कितनी भोली भक्ति है और मुझे प्रतिदिन दूध चढ़ाता है और खीर का भोग लगाता है। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसे भक्त की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी, चलो पृथ्वी पर अभी चलते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती पृथ्वी पर गए। उन्होंने सेठ और सेठानी का भेष बनाया और शिवम के घर पहुंच गए और शिवम के घर पहुंचे तो शिवम ने कहा, आप कौन? तो बोले, हमने सुना है आप बहुत दूध बेचते हो, तो हम आपके घर आए कि हम सारा दूध ले लिया करेंगे, इससे आपको गांव में भी भागना नहीं पड़ेगा और हमें दूध ज़्यादा चाहिए। तभी शिवम ने कहा, मैं सारा दूध आपको नहीं दे सकता, मैं कुछ दूध भोलेनाथ के अभिषेक के लिए और उनके भोग की खीर के लिए रखूँगा, मैं सारा दूध नहीं दूँगा। तब उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो सारा दूध चाहिए। तभी शिवम ने कहा, हम अपने भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के लिए दूध निकाल लेंगे, उसके बाद बचेगा वो आपको देंगे, लेना है तो लो और नहीं जाओ। तो वह सेठ सेठानी बोले, नहीं, हमें तो पूरा दूध चाहिए। तो वह ये कहकर चले गए। शिवम ने मना कर दिया। तो जाकर उन्होंने
माता पार्वती से कहा, अब हमें अपने भक्त की और तरीका से परीक्षा लेना पड़ेगी। फिर उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए, दुर्बल ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर। तभी शिवम वहाँ दूध बेचने जा रहा था गांव में। उस मंदिर पर बैठे उन ब्राह्मणों को देखकर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे। उन्हें देखकर शिवम कहने लगा, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, आप हमें अपनी परेशानी बताओ। तब वे कहने लगे, बेटा हम कई दिनों से भूखे हैं। तब शिवम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ दूध और खीर बचा है, तो आप ले लो और इसे खा लो, इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। वैसे मैं भोले बाबा पर यह दूध और खीर चढ़ाने जा रहा था, लेकिन भोले बाबा मैं आपको छोड़ जाता भूखा तो मेरा दूध और खीर वो भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ, तो वे आपके भी पिता हुए, तो मैं उनकी संतान को भूखा रखेंगे तो भोले बाबा कदापि मेरे से प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए आप लोग खा लो इस खीर को। तभी उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने कहा, बेटा यह खीर और दूध तो आप भोलेनाथ के लिए लेकर आए थे, आपने अपना नियम क्यों तोड़ दिया। आपने यह खीर और दूध हमें दे दी तो आपका नियम टूट गया। शिवम की भोली भक्ति देखकर माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत खुश हो जाते हैं, तो अपने प्रकट हो जाते हैं, वहाँ असली रूप में आ जाते हैं। और भोलेनाथ और माता पार्वती को देखकर शिवम उन्हें प्रणाम करता है चरणों में। और फिर भोलेनाथ कहते हैं, हम तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, शिवम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब शिवम कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे भक्ति करके सुकून मिलता है वो मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलता, इसलिए आप मुझे देना चाहते तो भक्ति दे दीजिए। तब भोलेनाथ उसको भक्ति का वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, बेटा आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। फिर शिवम वहाँ से जाकर भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ को प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है। तो ये है दोस्तों हमारे भोलेनाथ और शिवम की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।